today we will discuss the concept of representation of a set. How to represent a set. So guys, basically there are three different methods to represent a set. First is descriptive form, second is tabular form जिसको हम roster form भी कहते हैं, and third is last is set builder form. Very easy concept, you have to just put a little bit attention on it. Okay, so let we start with the help of example. हम इसको जो है एग्जाम्पल की मदद से पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर जो है वो हम इसकी मज़ीद और एग्जाम्पल देखेंगे और आपको इजीली समझ लग जाएगी बेसिकली ये क्या चीज़ है. सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, जैसे मैंने आपको सेट के बारे में पिछली एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि आपके पास सेट क्या होता है, उसका जो है वो उसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको जो है वो पूछ सकते हैं या सेट राइट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सेट जो है ये क्या ये सेट है कि नहीं, तो आपको ये बताना होगा. या एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इज़ दिस सेट, तो सेट है, या फिर एलिमेंट या सिम्बल्स के बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, ये आपको डेफिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि राइट करें शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन विद एग्जांपल. अब इसकी जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म है. आपको जो है वो मैंने एग्जांपल डिफरेंट बताई थी सेट के बारे में, हम उसी एग्जांपल्स को जो है यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अगेन डिफरेंट फॉर्म में. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर. अब आपको पता है ये मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट राइट कर लिया. ठीक है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी लेटर कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, आपने सामान नहीं लगाना. यानी आप क्या करते हो, आप राइट करते हो ए ले लो, बी ले लो, कोई सा भी लेटर ले सकते हो, उसको राइट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. और इक्वल के बाद आप सेट को राइट करते हैं कि हम कौन सा सेट ले रहे हैं. यानी आपके पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो स्टेटमेंट हमारी जैसे होती एज इट इज़ इंग्लिश में है या उर्दू में है, जैसे भी है आपके पास, तो हम उसको एज इट इज़ राइट कर देते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, सिंपल वे में. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने जैसे है वैसे राइट कर दिया. इसी तरह इसकी और एग्जांपल्स हो सकती है, सेट ऑफ होल नंबर, कोई सी भी आप ऐसे राइट कर सकते हो. ये मैंने सिंपल जो है वो आपके पास एक स्टेटमेंट राइट कर दी. ठीक है, उर्दू में है अगर तो आप लिख सकते हैं कुदरती आदात का सेट. ठीक है, अब जो है इसी स्टेटमेंट को मैं टेबुलर फॉर्म में राइट करूँगी. ठीक है, टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट क्या होता है कि आप जो है स्टेटमेंट को डायरेक्ट राइट कर देते हैं. कैसे राइट करते हैं हम देखते हैं अभी. आप जो है एक तो आपने सिंबल उसको जो है सेट को रिप्रेजेंट करना है किसी भी लेटर से, ए है या बी, यहाँ मैंने ए यूज़ किया तो यहाँ पे फिर अगेन मैं ए ही यूज़ कर लेती हूँ. ठीक है, ए मैंने लगा दिया, इक्वल टू लगाना है. अब हमने क्या इसका मेथड है, आपने एलिमेंट्स को जो है डायरेक्ट राइट करना है. डायरेक्ट मीन जैसे ये नेचुरल नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, यही नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, और तो कोई नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं. तो आपने क्या करना है, ये सारे क्या है, इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं. यानी नेचुरल नंबर जो मैंने आपको बताया था कि जो सेट के अंदर होते हैं, विद इन सेट जो होते हैं आपके पास, डैट इज़ एलिमेंट. तो आपने क्या करना है, आपने जो है अपनी जो है ब्रेसेस लगानी है, कर्ली ब्रेसेस लगानी है. ठीक है, लगा ली. उसके बाद आपने इसके डायरेक्ट एलिमेंट्स राइट करने हैं. एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के कौन से होंगे, 1 2 3. तो आपने लिख दिया 1 2 3 5 सो ऑन, क्योंकि ये लास्ट तक चलता है सेट. ठीक है, और आपने इन एलिमेंट्स को सेपरेट कर देना है विद द हेल्प ऑफ कोमा. ठीक है, यानी इसमें हमने क्या किया, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो आपने राइट कर ली, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने किया कि आपने डायरेक्ट एलिमेंट्स को जो है वो राइट कर दिया, जो एलिमेंट्स हमने सेपरेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा, देन इनक्लोज दीज एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, तो ये आपका जो है वो टेबुलर फॉर्म हो गया. क्या हो गया, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यू राइट द सेट इन स्टेटमेंट फॉर्म. ओके, इन टेबुलर फॉर्म आप क्या करते हो कि आप एलिमेंट्स को डायरेक्ट राइट करते हो, उसको सेपरेट करते हो कोमे की हेल्प से, और उसको क्लोज कर देते हो ब्रैकेट्स में. ठीक है, लास्ट जो आपके पास मेथड आता है वो है सेट बिल्डर जो है फॉर्म आ जाती है. ठीक है, सेट बिल्डर, ये स्पेलिंग थोड़े से इसके देख लीजिएगा.
तो आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, आपके पास इसमें क्या होता है, इसमें हम रूल स्पेसिफिक यू अप्लाई करते हैं, ठीक है। रूल कह सकते हैं आप या नोटेशंस कह सकते हैं, आप इसमें अप्लाई करते हो, ठीक है। अब वो रूल्स क्या होते हैं, यानी हम प्रॉपर्टीज़ को उसकी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके पास जो है, पहले मैं एग्जांपल देती हूँ फिर आपको बताऊँगी। जैसे आपने इसको नेम तो देना ही देना है किसी भी सेट को, ठीक है। आपने इक्वल लगाया, क्लोज किया ब्रैकेट्स में, ठीक है, ब्रैकेट्स आपने यूज़ की। अब आपने, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको जो एलिमेंट्स है ना इसके अंदर आपको पास जो है, इसको आप किसी नंबर से या किसी सॉरी आपके लेटर से जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे। आप हर बार एक्स ही ले लें, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स लिख लिया। अब ये एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, जो एलिमेंट्स आपके सेट में है उसको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आपने अब नेक्स्ट बताना भी है कि आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं। पहले तो आपने क्या किया, एक्स लिखा, और एक्स क्या है, ये एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है, जितने भी सारे हैं, यानी A1 से लेकर लास्ट तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक जो है वर्टिकल लाइन लगाई, यानी एक्स। अब मैं बताऊँगी इस लाइन का क्या मतलब है, सच डैट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नोटेशंस राइट कर देती हूँ कि सेट बिल्डर में कौन कौन सी यूज़ होनी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। आपने हर क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन में यही करना है कि एलिमेंट्स को आप एक्स से रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद आपने बताना है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। आपने लगाया सच डैट, ये सच डैट की जो इंडिकेट करता है, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये सच डैट को इंडिकेट करती है कि आपके पास जो है कैसे एलिमेंट है। सच डैट का मीन होता है कि आपके पास जो एलिमेंट है वो कैसे एलिमेंट है। अब मैंने लगाया कि अब मैं बताऊंगी जो आपके पास एलिमेंट है, जो एक्स है, वो बिलोंग्स करते हैं। ये बिलोंग करते हैं किसको, ई का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि ई का मतलब होता है बिलोंग करना, यानी बिलोंग करते हैं। अब किसको बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट, आपको पता है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये हमारा काम हो गया जी। हमने क्या किया, सिंपल, आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया, फिर आपने बताया कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपको नेचुरल नंबर को, और आपने इसको इनक्लोज कर देना है, यानी क्लोज कर देना है, ठीक है। कितना इजी हो गया आपके पास कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास ये वाला मेथड आ गया। अब इसमें नोटेशंस कौन सी मोस्टली यूज़ होती है, एक तो यूज़ होती है इसमें आपको ये वाली जो है वर्टिकल लाइन होती है, इसका मतलब होता है सच डैट, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है। इस वर्टिकल लाइन की जगह पर आप ऐसे कोलन भी यूज़ कर सकते हैं, 2 डॉट्स, ठीक है, जिसको कोलन कहते हैं। दूसरा आप इसमें यूज़ करेंगे ग्रेटर देन की सिंबल, और फिर आप लेस देन की सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 3 हो गया। फिर आप इसमें एंड का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं एक ऑब्जेक्ट में, एक सेट में, सॉरी, 2 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो आप पहले फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप सेकंड वाली को एंड लगा कर एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए एंड के लिए हम ये उल्टा वी का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। इधर मैं लिख देती हूँ ये एंड के लिए है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आ जाता है बिलोंग्स टू का, कि ये इससे बिलोंग करता है। एंड की जगह आप कोमा भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, कोमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, सच डैट, ग्रेटर दैन, लेस दैन, एंड और बिलोंग्स टू। यही जो आपके पास नोटेशन है वो सेट बिल्डर में यूज़ होती है, इसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल देख, अब आपने देखे डिफरेंस देखना है कि सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लेनिंग, वी आर रिप्रेजेंट द सेट इन स्टेटमेंट फॉर्म। इन टेबुलर फॉर्म हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो है वो नंबर्स को राइट कर रहे हैं। और लास्ट वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोटेशंस, विद द हेल्प ऑफ सिंबल। वेरी इजी कंसेप्ट। अब अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं, हमारे पास जो है अगर कंडीशन लगा दी जाए, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास होल नंबर का सेट है और वो है 10 से लेस देन है, यानी 9 तक है, मैंने कंडीशन लगा दी ना। यहाँ तो मैंने नेचुरल नंबर को पूरा राइट कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सेट ऑफ आपके पास होल नंबर है, ठीक है। या फिर आप इवन नंबर लगा लें, कोई नहीं है, आप इवन लगा लें, आप लगा लें। यहाँ पे मेरे पास एक सेट है सेट ऑफ इवन नंबर, मैंने सिंपल लिख लिया इवन नंबर। अब आपको पता है इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्ट 2, 4, लेस देन भी आप लगा लें। चलिए 2 प्रॉपर्टीज ऐड कर दें, लेस देन, जो आपके पास लेस देन है वो 10 है, यानी 8 तक आ जाएगा। 10 से छोटे कितने होंगे, इवन नंबर 8 तक ही होंगे ना, 2, 4, 6 और 8, ये आ गया जी आपका। अब मैंने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम, हमने क्या करना है, मैंने बी को राइट किया एज इट इज़, एक्स को मैंने लिखा
सच एक्स एलिमेंट है, सच डैट कैसे एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। इवन आप जो है वो ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप ई से कर दें, ठीक है। अब इवन के बाद एक और प्रॉपर्टी है कि वो लेस देन है, किससे लेस देन है, 10 से। तो आप यहाँ पे ओल एंड लगाएंगे, सॉरी एंड के नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करें, और मैंने बताया था एंड के लिए आप ये यूज़ करते हैं कोमा या फिर ये वाला उल्टा वी। तो आप यहाँ पे लगाएं एंड, तो आपके पास जो है वो एक्स, अब जो एलिमेंट है वो क्या है, लेस देन है। लेस देन के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, किससे लेस देन है, 10 से, जो सिंपल जो है हमने राइट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड, आप इजीली आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिकली क्या है ये तीनों मेथड आपके पास। इसी तरह आप और एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो आप इधर लिखेंगे सेट ऑफ डेज इन अ वीक, फिर आप यहाँ पे लिख देंगे मंडे ट्यूसडे ब्रैकेट में इनक्लोज करके। अब इसका क्या है, आपने डायरेक्ट अब इवन सॉरी सेट ऑफ डेज की कोई प्रॉपर जो है बिलोंग्स टू, अगर आपने लिखना है एक्स बिलोंग्स टू, कोई उसका सिंबल तो नहीं है ना आपके पास डेज़ का, तो आप सिंपल राइट कर देंगे। कैसे राइट करेंगे कि आपके पास एक सेट है, एक्स है, वो कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू डेज ऑफ वीक। आप यहाँ पे राइट कर दें डेज ऑफ वीक, तो यहाँ पे आप इस तरह से राइट करें और इसको फिर इनक्लोज कर दें, बस सिंपल वे। और ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है ज़्यादा इजी है, अगर आप इसको समझना चाहें इजीली, हम स्मॉल से स्टेप में उसकी प्रॉपर्टी को बस राइट कर देते हैं और उसको जो है कर देते हैं फिनिश। तो आपके पास इस तरह से वो क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, कह सकते हैं कि आपको कोई सेट दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में, या टेबुलर फॉर्म में दिया हो तो वो आपको कह सकते हैं कन्वर्ट दिस सेट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी फॉर्म में आपको वो सेट दे सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि इस वाले सेट को अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आपको जो है, जब आपने मेथड अंडरस्टैंड कर लिया, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी उधर। और आप एग्जांपल जो है वो सेम एज इट इज़ इसी को फॉलो करना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर लें, अदरवाइज़ आप अपने से और भी बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं।